Hello students, welcome back. Welcome back to the module. Okay, so we are doing the techniques of the scientific of management. We have done first portion in our previous lecture, and now we are gonna do next. Okay, so today we are gonna cover a method study, motion and time study. Okay, let's see what is method study. So the objective of method study is to find one best way of doing the job. ठीक है, कुछ भी काम करने का मतलब एकदम कोई बेस्ट वे क्या निकल सकता है, that is what the objective of method study. As the name says, okay, मेथड से किसी भी मेथड से काम करना, तो कोई भी तरीके का मेथड, कोई भी बेस्ट वे निकालना किसी चीज को करने के लिए is the method study, which is the at last objective of the method study. So there are various methods of doing job. To determine the best way, there are several parameters. Okay, so किसी भी चीज को करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे वेज हैं जिससे आप किसी भी एक काम को परफॉर्म कर सकते हैं. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दो लोग हैं सपोज, ओके, सो इट डिपेंड्स कि ये एक पर्टिकुलर काम को कैसे परफॉर्म करते हैं, ये कैसे करते हैं. तो इनमें से एकदम जो भी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक बेस्ट वे निकालना is the method study. Okay, so right from the procurement of raw material till the final product is delivered to the customer, every activity is the part of method activity. See, we have seen the objective. ठीक है, हमें मालूम पड़ा कि ऑब्जेक्टिव इसका ये है, वन बेस्ट वे निकालना. लेकिन मेथड स्टडी का पार्ट क्या है, शुरू से लेकर राइट फ्रॉम द स्क्रैच टू वापस डिलीवर होने तक कस्टमर के पास में माल, जो भी प्रोसेस है, एंड इन दैट प्रोसेस जितने भी काम हो रहे हैं वो सब कुछ मेथड स्टडी में इंक्लूड होता है. ओके, फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, फाइनल पूरा चेक होने के बाद, इवन बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचने तक का जो भी प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स मेथड स्टडी. ओके, सो दैट इज व्हाट द मेथड स्टडी इज ऑल अबाउट. ओके, सो आपको नाम से तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि मेथड स्टडी मतलब एक प्रॉपर मेथड, लेकिन आपको उसमें ये भी मेंशन करना है दैट मेथड स्टडी कहाँ पे होती है. रॉ मटेरियल के बनने, रॉ मटेरियल से शुरू होता है काम, वहां से लेकर एंड तक कस्टमर तक के पास में पहुंचने तक जो भी काम हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. ओके, सो टेलर डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन. ओके, अभी ये दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट कीवर्ड. ओके, जो हम कीवर्ड्स की बात करते रहते हैं, तो आपको अभी ये चीजें याद रखनी है बिकॉज they are very important. Okay, so टेलर ने एक कंसेप्ट लाया असेंबली लाइन by using method study. उन्होंने ये बताया कि फोर्ड मोटर कंपनी यूज दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली एंड इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग दैट. ओके, सो टेलर ने ये इसको मतलब ही जस्ट डिवाइज्ड दिस कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, जिनको आज अगर हम देखें तो फोर्ड की कंपनी या फिर बहुत सारी ऑटो कंपनीज जो हैं वो बहुत इन चीजों को अच्छे से काम में ला रही है, यूज कर रही है, एंड विच इज द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी. ओके, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू, जो कि बहुत मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव यही होते हैं, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अगर मेथड स्टडी को आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और अडॉप्ट कर पाते हैं, तो इससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी. ओके, और कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा. साथ ही आपकी क्वालिटी में मतलब क्वालिटी में बहुत सुधार आना चाहिए, बहुत ही इट शुड बी एट the top level, and then the satisfaction of the consumer, जो कि अल्टीमेट मतलब ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फैक्ट्री का या कहीं का भी, क्योंकि कस्टमर के कारण आप हैं और कंज्यूमर्स के कारण ही वी आर सर्वाइविंग. सो उनका सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो उनका सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमाइज हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ मैथड स्टडी। ओके, सो मैथड स्टडी का जो मतलब फॉर दिस पर्पज मैनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स एक्सेट्रा, बहुत सी चीजें होती हैं आर यूज्ड। ठीक है, मैथड स्टडी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, प्रॉपर मतलब इसका प्रॉपर यूज करने के लिए, इस पर्पस के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती है, जैसे कि प्रोसेस चार्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, so that you can examine कि इन चार्ट्स के द्वारा यू कैन एग्जामिन कि कौन सी टेक्निक कहाँ पर राइट है, कहाँ पर रॉन्ग है, कहाँ पर ये इट विल whenever it will come into action it will give a good impact, you can think like that, so it is very important. Secondly, operational research, see बहुत सारे रिसर्च मतलब ऑपरेशन मतलब कि चीजें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की जाती हैं, ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, टेक्निकल दिक्कत ना हो, कोई और तरह की कोई भी दिक्कत ना हो प्रोसेसिंग में, इसलिए ऑलरेडी पहले ही इन चीजों को एग्जामिन किया जाता है। ओके, सो ये सब किया जाता है मैथड स्टडी के पर्पज से, ताकि आप एक वन बेस्ट वे निकाल सकें। ओके, और उस चीज पे यू कैन गो फॉरवर्ड, सो दैट इज व्हाट द मेन आइडिया बिहाइंड दैट। सपोज फॉर डिजाइनिंग अ कार द असेंबली लाइन प्रोडक्शन would entail deciding the sequence of operations, place for man, machines, raw materials, all this part of method study. Okay, चाहे ये क्योंकि अगर आपको एक कार डिजाइन करनी है तो उनकी असेंबली लाइन जो है, जो प्रोडक्शन को पूरा देखेंगी, वो सब कुछ सेट करेगी, वो बिल्कुल डिसाइड करेगी कि आपके सीक्वेंस जो है ऑपरेशंस के वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली डिजाइंड होने चाहिए। लोग कौन कहाँ काम करेगा वो ऑलरेडी डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा आदमी किस जगह पे किस पोस्ट पे काम करने वाला है, मशीन्स कौन कौन सी यूज होने वाली हैं, लाइकवाइज रॉ मटेरियल जो है वो कौन कौन से यूज होने वाले हैं, क्या उनकी क्वालिटी रहेगी, क्या क्वांटिटी रहेगी, आप कौन मतलब अपनी क्वालिटी पे कैसे करके आप यूज कर सकते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओके, सो ये सब चीजें जो है ये आपको मेथड स्टडी के अंदर ही पता चलती हैं। ऑलराइट, सो नाउ मोशन स्टडी। अभी मोशन स्टडी का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इट रेफर्स टू द स्टडी of movements like lifting, putting objects, sitting and changing positions which are undertaken while doing a typical job process. Abhi you cannot just correlate both because आप मेथड स्टडी को और इसको इस तरीके से रिलेट तो नहीं कर पाएंगे वैसे, लेकिन मोशन स्टडी को इंडिविजुअली अगर समझेंगे तो इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स। Okay, like lifting, putting objects, sitting and changing positions. See, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मेनली फिजिकल कामों के लिए होता है, जो भी बहुत लेबर लोगों के लिए जो भी फिजिकल काम होता है, जैसे कि लिफ्टिंग करना या चीजों को इधर उधर रखना, बैठना, sorry, yeah, I'm sleepy. Okay, so positions change करना, और ये सब कुछ जो भी देखा जाता है एक टिपिकल जॉब प्रोसेस में, उसको देखना, उस प्रोसेस को मेंटेन करना इज द मोशन स्टडी। ओके, दिस इज व्हाट द मोशन स्टडी इज। Alright, so unnecessary movements are sought to be eliminated so that it takes less time to complete the job efficiently. See, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो unnecessarily आपको बर्डन दे रहे होते हैं, बहुत सारे unnecessary movements होते हैं, जैसे कि आपको बिना फालतू ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग सा कंसेप्ट बन गया है आपका, बिकॉज मतलब you're not comfortable with your things, with the facilities, और कुछ फैसिलिटीज इतनी प्रॉब्लमेटिक है कि आपको टाइम जो है, आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, एफिशिएंसी नहीं बैठ पा रही है, बिकॉज आप टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन चीजों का यूज करके आपकी कॉस्ट भी जो है वो इफेक्ट हो रही है, और देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। तो क्यों ना ऐसा कुछ हो सब कि आपका टाइम भी कम लगे, आप मतलब जो भी आपकी अननेसेसरी चीजें हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से एलिमिनेट कर पाए, पहले तो रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये अननेसेसरी हैं। ओके, उसके बाद में ये रिकॉग्नाइज करने के बाद में एटलीस्ट
you can you can think कि okay मतलब okay this is like unnecessary and we are like मतलब फालतू में दिमाग लगा रहे हैं तो उसको हटा दो। तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके साथ ही फॉर एग्जाम्पल टेलर ने एग्जाम्पल दिया है, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक were able to reduce motions in brick layering from 18 to just 5. Taylor demonstrated that productivity increased to about 4 times by his on-close examination of body motions. For example, it is possible to find out motions which are productive, motions which are incidental, motions which are unproductive. Okay, we'll write back to here. See, कैसा है कि उन्होंने अभी I'll be explaining you this thing. Just a second. Yes. So, what happened is कि टेलर ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने जैसे ही मोशन स्टडी अप्लाई किया, ओके और उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका टाइम जो है वो कितना मतलब लाइक कितना कम लगा, प्लस उनके एफर्ट्स जो है बिल्कुल आधे हो गए और प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी बनी रही। और ये तब हो पाता है, ये पॉसिबल तब हो पाता है जब यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा मोशन, कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है, ओके कौन से इंसिडेंट मतलब कौन सा विच मोशन इज इंसिडेंटल जो स्टोर में जाने वाले हैं, या यू नो गोइंग टू बी वेरी गुड, गोइंग टू परफॉर्म गुड, या ये काम आ जाएगा आपके। तो ये जो मतलब क्या कौन सा मोशन जो है वो इंसिडेंटल है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लास्टली कौन सा अनप्रोडक्टिव है, कौन सा मोशन, कौन सा मूवमेंट आपके लिए बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है उसको करने का। तो वो सब जो है वो तब डिसाइड कर पाएंगे आप जब आप एक क्लोज एग्जामिनेशन देंगे, हर मूवमेंट को अच्छे से आप एग्जामिन करेंगे एंड यू विल डिसाइड okay this is what it is, this is how it works and this is good for us, this is not good for us and this will help and this won't. ओके सो ये जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी एंड वेरी सॉर्टेड। ओके बहुत चीजें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी, एकदम सॉर्ट हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके सो अभी वर्क स्टडी जहां अपन ने बात करी, वर्क स्टडी में 2 स्टडीज आती हैं। ओके देयर इज दिस टेक्निक जिसको वर्क स्टडी, जो कि आपको ऑलरेडी बुक में बाइफरकेट करके दिया है। सो मेथड स्टडी जहाँ पे एग्जामिनिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग मोर एफिशिएंट मेथड्स टू परफॉर्म। ओके तो मेथड्स वर्क स्टडी मतलब होता है कि काम करते टाइम आप किन किन चीजों को स्टडी करते हैं, किन किन चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं और अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। दैट इज व्हाट द वर्क स्टडी is, that is what the work study meant. Okay so work study includes method study जहाँ पे आप एग्जामिन करते हैं कि आपकी जॉब के लिए कौन सा काम सही है, कौन सा तरीका सही बैठेगा, कौन सा तरीका सही नहीं है, that you will examine here. Then time study which determines the time necessary to perform a job and its elements, this which we are gonna do after the motion study. So that is what it is and you know you should know about the work study and whenever you will make chart, तो जब आप मोशन स्टडी वगैरह लिखें तो एक वर्क स्टडी करके आप पहले ऊपर लिखिएगा, उसमें डिवाइड करिएगा ओके टाइम स्टडी को और मेथड स्टडी को, ठीक है, और साइड में फिर लिखिएगा मोशन स्टडी। ओके बिकॉज मोशन इज slightly different from method and time study. Okay, so back to the motion study. So movements like, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, movements like lifting, putting objects, sitting, कुछ भी है जो कि एक टिपिकल जॉब में काम किया जाता है, एक टिपिकल जॉब में परफॉर्म किया जाता है, उन मूवमेंट्स का प्रोडक्टिवली आपको रियलाइजेशन करना कि ओके दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट, this you want to perform, this you don't need to perform, you know, there is no need to move things like that. Suppose I have told you suppose half yearly के कोर्स में आने वाला है half course, but you are like नहीं I'll complete the full course. There is no need of that, and when you will do that आपका टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, प्लस आपके एफर्ट्स जो है वो डबल करने पड़ेंगे आपको, और कोई गारंटी नहीं है कि आपकी प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी बनी रहेगी, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। तो इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो। सो इफ यू हैव सेड, इफ यू नो रिक्वायर टू डू हाफ कोर्स, तो आप उतना ही करेंगे, तो आपका टाइम जो है वो उसके हिसाब से कम लगेगा। ठीक है, आपके एफर्ट्स पूरा पूरा जो 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 मार्क्स आने वाले हैं, जो आपके जो कोर्स आ रहा है, आप उसी पे एफर्ट डालेंगे, तो आपका एफर्ट, आपका अटेंशन बटेगा नहीं। सेकेंडली, आपकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से ही बनी रहेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इट विल बी एट द टॉप। Okay, so similarly, after going all through this, you will have the best outcome. Okay, so that is what the motion study wants to say and wants to convey, कि ये ऐसा करने से you will be able to have the certified productivity. Okay, so that is done. I think it is getting repeated. Okay, so that is what we have done. Now the time study. See, time study का फंडा ये है that it determines the standard time taken to perform a well defined job, time measuring devices and used for each element of the task. ठीक है, सी टाइम स्टडी जो है वो नाम से पता चल रहा है आपको। टाइम, तो मतलब टाइम स्टडी मतलब टाइम का एग्जामिनेशन करना, टाइम को एग्जामिन करना, टाइम को ऑब्जर्व करके चलना। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है, एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन डिसाइड करता है किसी भी टास्क को, किसी भी वेल डिफाइंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए। कोई भी टास्क हो, आपका आपका काम हो, उसमें यू विल मेजर द टाइम कि आपको कहाँ पे कौन सी डिवाइस किस तरह से परफॉर्म करनी है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है आपको आपके टास्क में डालने हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चले, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा वक्त ना ले, अननेसेसरी वर्क, इट शुड नॉट टेक लाइक अननेसेसरी टाइम। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट, by doing this job you will have बैलेंस टाइम, जहाँ पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ओके, सी टाइम की वैल्यू आपको और मुझे सबको पता है, एंड इफ यू डोंट वैल्यू टाइम, टाइम विल नॉट वैल्यू यू। ओके, सो हर चीज में एक सर्टिफाइड, एक सर्टेन टाइम डिसाइड करके चलना, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना, सो दैट आपका काम, आपका टास्क, आपकी जॉब टाइमली कंप्लीट हो जाए विद मतलब, और आपके पास में जब टारगेट रहेगा तो यू विल बी स्लाइटली प्रेशराइज कि ओके इतने में आपको काम कंप्लीट करना ही करना है। सो दैट इज व्हाट द टाइम इज। Okay, so the standard time is fixed for the whole of the task by taking several readings. The method of time study will depend upon volume, frequency, the cycle time of the operation and the time measurement cost. Okay, so basically क्या सीन है इसका कि स्टैंडर्ड टाइम जो भी आप सेट कर देते हैं, वो ऑलरेडी पूरे टास्क के लिए, पूरे टास्क के लिए ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड टाइम है आपका फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो उस और वो लिया जाएगा बाय सेवरल रीडिंग्स। ओके, बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद में, बहुत सारे एस्पेक्ट सुनने के बाद में आप एक सर्टिफाइड टाइम, एक सर्टेन टाइम सेट कर देंगे। और ये जो मेथड स्टडी है, ये जो टाइम स्टडी है, इट विल डिपेंड अपॉन जो ये टाइम सेट किया जाएगा वो काम के वॉल्यूम के हिसाब से कि कितना काम है, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि जो टास्क आप करने वाले हैं वो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो और उसके साथ में द साइकिल टाइम ऑफ द ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है, उसकी प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो जो भी आप ऑलरेडी प्रिज्यूम कर सकते हैं, वो सब करने के बाद में आप टाइम मेजरमेंट कॉस्ट निकालेंगे कि ओके इतना इतना है तो ये हमारी टाइम की कॉस्ट आएगी। टाइम, सी कॉस्ट सिर्फ ये नहीं होती है पैसा, टाइम भी होता है, टाइम इज ऑल्सो अ कॉस्ट। ओके, सो आप टाइम मेजरमेंट कॉस्ट लास्ट में फिर मेजर करेंगे कि भाई इतना टाइम लग रहा है और ये हमारे वक्त की कीमत है। ओके, सो ये सब मैनेज करने के बाद में यू विल डिसाइड अ स्टैंडर्ड टाइम कि ओके
अभी ये सब मेजर हो गया, हमने ये सब नोट डाउन कर लिया, इसमें इतना टाइम लगने वाला है, वॉल्यूम इतनी है तो उस हिसाब से इतना टाइम लगेगा, फ्रीक्वेंसी का ये सीन है, ऑपरेशन में हमें जो भी दिक्कतें आ सकती है उस हिसाब से इतना टाइम लगेगा। और इस तरह से हम सारा अपना मेजर करने के बाद में वी विल डिसाइड आवर स्टैंडर्ड टाइम। ओके, so the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, okay, frame suitable incentive schemes and determine labor cost। ओके, तीन चीजें हैं यहाँ पे, हर अपन ने तीनों टेक्निक्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, मतलब दिस इज द थर्ड वन एक्चुअली आज के लेक्चर का। सो हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव था। इसका ये है कि नंबर ऑफ लेबर कितने चाहिए हमको, वो नंबर ऑफ वर्कर कितने चाहिएंगे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, वो हम मेंशन कर पाएंगे बाय डूइंग द टाइम स्टडी की इतना टाइम लगेगा तो हमें इतने वर्कर्स चाहिएंगे। ओके, देन हम कौन कौन सी इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो निकाल सकते हैं, कौन कौन से इंसेंटिव मतलब ऐसा कुछ निकाल दें जिससे कि हम अपना टास्क भी कंप्लीट करा पाए, टाइम से हो भी जाए, और क्या क्या आइडियाज हम डाल सकते हैं टू मेक आवर वर्क डन विद अ डिटरमाइंड लेबर कॉस्ट। ओके, तो जब हम डिसाइड कर लेंगे कि इस चीज में इतना टाइम लगने वाला है, इतने वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे हमको, तो उन वर्कर्स और टाइम के हिसाब से हम हमारी लेबर कॉस्ट भी तय कर पाएंगे इजीली। एम आई राइट, है ना? सो ये डिटरमाइन करने के लिए टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को स्टडी करना, टाइम को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज हाउ वी विल डू कि ओके हमारा हमने वर्कर्स हायर कर लिए हैं, चलो भाई इतने वर्कर चाहिए, इतने टाइम में इतना काम करवाना है, तो इतने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। उनके हिसाब से हमने ये भी सेट कर लिया कि क्या क्या अपन उनको प्रलोभन देंगे, क्या क्या इंसेंटिव डाल सकते हैं। उसके हिसाब से हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि इतने वर्कर्स आएंगे, इतने टाइम के लिए आएंगे, तो हमें इतनी लेबर कॉस्ट पड़ेगी। तो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा कि सपोज अगर आपको 1 घंटे में सपोज कोई 3 बॉक्सेस बना रहा है, assuming that worker has to put like 8 hours in a work in a shift, and for example on this basis several operations, it is determined that standard time taken by worker to make one cardboard box is 20 minutes। Okay, so deducting 1 hour for rest and lunch, it is determined that 7 hours a worker makes 21 boxes, 3 boxes per hour। ठीक है, so this is the standard task a worker has to do, wages can be decided accordingly। ठीक है, आपने मतलब 1 घंटा चलो इंटरवल का निकाल लिया, रेस्ट का निकाल लिया, जो अभी आप आगे फैटिक स्टडी में पढ़ेंगे। सो जो इंटरवल के लिए आपने निकाल लिया कि भाई चलो 1 घंटा ये, तो अगर कोई 7 घंटे भी काम कर रहा है और 21 बॉक्सेस मतलब बन जाएंगे, 21 बॉक्सेस बन जाएंगे 7 घंटे में, एज पर 3 बन रहे हैं पर आवर में। ठीक है, तो ये आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी कि this will be the standard, this has to be followed, and if this will be followed, हम उस हिसाब से अपनी कॉस्ट रेडी करेंगे, हम उस हिसाब से हमारी वेजेस देंगे अपने लेबर्स को। ओके, सो दिस विल बी द स्टैंडर्ड टाइमिंग, द स्टैंडर्ड टास्क जो कि आप टाइम स्टडी को फॉलो करके कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो वी हैव डन we are doing the techniques। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, let's revise quickly। so we have done functional foremanship। okay, functional foremanship अपना हो गया था, एक separate lecture था पूरा इसका। then we have done the standardization and simplification। okay, बहुत easily हो गया है वो भी, और simplification। other than that we have done today the motion study, time study, and what was the second one, motion method and time study। okay, so motion method और time study भी हो गया है अपना। so अभी we are मतलब या अभी है काफी, एक लेक्चर और बचेगा टेक्निक के लिए। ठीक है, one more lecture is to go, and then we'll do the FIOL के principles जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्चुअली दीज टेक्निक्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अदर देन दैट वी हैव कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर, फुल चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में भी अपन ने इवोल्यूशन कर लिया है। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो प्लीज गो थ्रू दैट।
इवोल्यूशन के बाद में हमने नेचर किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसके बाद में हमने सिग्निफिकेंस किया, ओके उसके बाद में वी आर डूइंग दीज टेक्निक्स. All right, so that is what it is. So this is what we have done. So please go through these lectures if you have missed anything, because everything is very important. And afterwards we are going to do the other techniques, the fatigue study and other things, differential Petri system, and there are one more, I guess. So then we'll do the Fiolke principles. There are 14 principles we are going to do in like 3-4 lectures. Okay, I'll complete that. Then what is remaining? Yeah, then we'll be like, then the second chapter is will almost complete. Okay, so that is it. So be very consistent, as I always say. Okay, so be very disciplined, be consistent, be with me. Okay, I'll see you soon. Bye bye.